हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से मैथमेटिक्स चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन की ये 4th वीडियो है। इसमें हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स इन ए प्लेन इज कांस्टेंट। क्या? अगर कोई पॉइंट दो फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस तरह से मोशन करता है कि उनकी डिफरेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहे, तो उस पाथ को हम कहेंगे, उस लोकेशन को हम कहेंगे, उस लोकस को हम कहेंगे पाथ ऑफ द पैराबोला। हम मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट हैं। सपोज एक पॉइंट जिसको हमने कहा F1, सेकंड फिक्स पॉइंट हमने कहा F2, और कोई पॉइंट इस तरह से मोशन करता है कि इस पॉइंट सपोज P1 की डिस्टेंस इस पॉइंट F1 से और F2 से जिनका डिफरेंस आएगा दैट इज P1 F2 माइनस P_F1, और यही पॉइंट अगर मूव करता हुआ पॉइंट P2 पर आ जाए और डिस्टेंस हम मेजर करते हैं P2 F1 और यहाँ करते हैं P2 F2, और अब इनका डिफरेंस ले दैट इज P2 F2 माइनस P2 F1, और फिर इसी तरह से पॉइंट सपोज हमारा अलग किसी पोजीशन पर आता है, ये मैंने कहा P3 और इसकी डिस्टेंस लेते हैं P3 F1 और यहाँ से P3 F2, तो इस लोकेशन को, इस लोकस को, इस पाथ को हम कहेंगे हाइपरबोला। इसी तरह से ये पॉइंट अगर F2 के रेस्पेक्ट मोशन करता है और मैं यहाँ कहूँ पॉइंट सपोज P4 की डिस्टेंस ले हम किससे? F1 से, F1 की P4 से, और F2 की डिस्टेंस ले P4 से ही, तब डिफरेंस P4 F1 माइनस P4 F2 ये हमारा एक कांस्टेंट रहे, सभी डिफरेंस हमारे इक्वल आए, तो हम इन पाथ को कहेंगे, इस लोकस को कहेंगे या इन पॉइंट्स के सेट्स को कहेंगे हाइपरबोला। तो ये एक लोकस जो है हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ क्या समझाया कि P1 F2 माइनस P1 F1 इज इक्वल टू होगा P2 F2 माइनस P2 F1 इज इक्वल टू P3 F2 माइनस P3 F1 इज इक्वल टू होगा P4 F1 माइनस P4 F2। अगर ये सिचुएशन बनती है तब इन पॉइंट के पाथ को हम कहेंगे हाइपरबोला। यहाँ कुछ टर्म है। फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ये जो हमारे दो फिक्स पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट हम इस पॉइंट P1 P2 P3 के डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इन फिक्स पॉइंट को कहेंगे हम फोकस ऑफ द पैराबोला। ये हमारा है फोकस लिखते हैं फोकस द टू फिक्स पॉइंट fixed points are called focus। यानी कि यहाँ जो F1 और F2 है ये हमारे फोकस है। सेकंड, सेंटर ऑफ द फोकस, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ये जो फोकस पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट हमारे जो फोकी है,
इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट दैट इज F1 F2 के मिड पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फोकी। फोकी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांस एक्सिस हमारी क्या होगी? ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी होती है एक लाइन जो फोकी से होकर के जाएगी, एक ऐसी लाइन जो फोकी से होकर के जाती है, इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। ए लाइन passes through foci is called transverse axis. The length of the transverse axis is equal to twice A, और इसकी लेंथ को हम कहते हैं ट्वाइस ए। ट्वाइस ए कहाँ से कहाँ तक होगी? ट्वाइस ए होगी वर्टेक्स, अभी मैं लिखा नहीं हूँ, 2A, ये डिस्टेंस हमारी होगी 2A, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस हमारी एक ऐसी लाइन जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से होकर के जाएगी, इस लाइन को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। ये हमारा है कॉन्जुगेट एक्सिस। ए लाइन, ए परपेंडिकुलर लाइन कह दो, ये चलो, ए लाइन passes through the center and perpendicular to the transverse axis। ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से होकर के जाने वाली लाइन कहेंगे हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसकी लेंथ होती है हमारी ट्वाइस बी। The length of the conjugate axis is equal to twice B। वर्टेक्स, वर्टेसिस कहिए, वर्टिसेस। वर्टिस क्या होगी? जो हमारा हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे कहेंगे वर्टिसेस या वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। ये हमारे पॉइंट है वर्टेक्स, ये पॉइंट हमारा है वर्टेक्स, जो हमारा ये वर्टेक्स, और ये था हमारा सेंटर। The intersecting point of the hyperbola and transverse axis are called vertices of the hyperbola। relation
बिटवीन ए बी एंड सी। पहले हम सी लिखते हैं। सी हमारा क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज कॉल्ड या रिप्रेजेंट डिनोटेड बाई स्मॉल सी। जो हमारी फोकस F1 और फोकस F2 है, इनकी डिस्टेंस को कहते हैं हम ट्वाइस सी। इनके बीच डिस्टेंस हमारी होगी ट्वाइस सी। अब देखते हैं द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। क्या ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी हमारी क्या होगी, द रेशो E is equal to C upon A is called the centricity of the hyperbola। हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू होगी C अपॉन A। यह पैराबोला उसके इलिप्स के लिए भी हमारी यही थी। अब हम ड्रा करते हैं दोबारा से एक हाइपरबोला को और उसके लिखते हैं फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। इस तरह से क्या हमारे पास दो तरह के हाइपरबोला हो सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला दो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी। फर्स्ट ए केस, जब उनकी ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस हो, यानी कि उसका फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करता हो। फर्स्ट इफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, तब अब हमारा हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं इसकी जो फोकी होंगे लाई ऑन द एक्स एक्सिस। फोकी जो है वर्टिसेस भी कहिए, वर्टिसेस एंड फोकी लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तब हमारी क्वेश्चन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसका डायग्राम ड्रा करेंगे। ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट हैं यहाँ 0 0। अब ये दो फोकस पॉइंट F2 फोकस पॉइंट, सपोज F1, यहाँ ये पैराबोला का पाथ। इस तरह से ये हमारा होगा वर्टेक्स V1, वर्टेक्स V2। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए। ये सेंटर 0 0, तो ये डिस्टेंस हमारी आएगी -a और ये डिस्टेंस हमारी होगी +a। इसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स V1 के कोऑर्डिनेट होंगे -a, 0। वर्टेक्स V2 के कोऑर्डिनेट होंगे +a, 0। फोकस की डिस्टेंस
फोकस से फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये होता है हमारा ट्वाइस सी। सी हमारा इधर आ गया लेफ्ट में और सी आ गया हमारा राइट में। इस तरह से फोकस F2 के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे C,0, इधर होंगे -C,0। तो इस केस में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो हमारा वर्टेक्स होगा, वर्टिसेस कहिए, चलो वर्टिस हमारा क्या आ गया, वर्टिस आ गया हमारा +-A,0। फोकी हमारे क्या आ गए +-C,0। एसेंट्रिसिटी हमारी क्या C/A ही हमेशा होगी। सेंटर हमारा क्या होगा, सेंटर यहाँ हम करते हैं बात किसके लिए, 0, 0 के लिए। ये था जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो, या दैट इज वर्टिसेस एंड फोकी लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इक्वेशन हमारी होंगी, ओनली कोऑर्डिनेट हमारे इस तरह से होंगे। इफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, अगर ट्रांस एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होगी, इसका मतलब वर्टिसेस एंड फोकी लाई ऑन द वाई एक्सिस। अगर वर्टिस और फोकस हमारे वाई एक्सिस पर होगी तब हमारी इक्वेशन आएगी y² -x² b² = 1। शिफ्ट हो जाएंगे इसमें, y एक्सिस जहाँ चल जाएगा और x y की जगह आ जाएगा। डायग्राम हमारा कुछ बनेगा इस तरह से। ये हमारी बन गई अब ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आ गई कॉन्जुगेट एक्सिस। फोकस सपोज F1, फोकस F2, सेंटर C0, 0 और हाइपरबोला का पाथ हमारा इस तरह से आ गया। ये वर्टेक्स V1, वर्टेक्स V2 और वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 + A, 0 -A। फोकस होगा 0C एंड 0 - C। तो यहाँ आकर के वर्टिसेस हमारे क्या बन जाएंगे, वर्टिसेस हमारे हो जाएंगे 0 ± A। फोकी हो जाएगा 0 ± C। एसेंट्रिसिटी C/A। कब, सेंटर हमारा अभी भी 0, 0 ही होगा। बस वाई एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी कब, जब वाई एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, तब हम कहेंगे कि हमारे वर्टिसेस 0 ± A, फोकी 0 ± C और एसेंट्रिसिटी C/A, ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। इसमें ध्यान देना है कि पॉजिटिव टर्म जो होगी हमारी, वो न्यूमरेटर में जिसकी पॉजिटिव टर्म होगी, ध्यान देंगे यहाँ x का कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव टर्म है, तो x एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। यहाँ y की टर्म हमारी पॉजिटिव में है तो y एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। कि यानी हम समझे कि ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी कौन सी, जिस पर फोकस लाई करेगा, जिस पर फोकस लाई करेगा, और ये हमारी पॉजिटिव टर्म होगी जिसका डिनोमिनेटर हमारा जो है देगा एक ट्रांसवर्स एक्सिस। लिख देते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट है द फोकी आर ऑलवेज ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, जो फोकी होगा हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पर लाई करेगा, एंड इट इज पॉजिटिव टर्म, और ये हमारी पॉजिटिव टर्म होंगी। जैसे हम यहाँ कहते हैं, यहाँ y की टर्म हमारी पॉजिटिव है तो y ही हमारा एक्सिस ट्रांस एक्सिस होगा। फर्स्ट
यहाँ पॉजिटिव टर्म हमारी एक्स वाली टर्म है, तो एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और इसी पर हमारा फोकी जो है लाई करेगा। पॉजिटिव हुज डेनोमीटर gives the ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसका डेनोमीटर हमें ट्रांसवर्स एक्सिस देगा। एग्जाम्पल अगर ले हम, सपोज हमने एक इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो पॉजिटिव टर्म हमारी क्या है, एक्स एक्सिस पर हमारी पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ जो हमारा एक्स एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ वाई वाली टर्म हमारी पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ वाई एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या था? लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस के और फोकस से होकर के जाएगी। यानी कि कोई भी डायग्राम ले लें, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और फोकस से होकर के जाएगी। इस लाइन सेगमेंट को कहेंगे हम, ये लाइन सेगमेंट हमारी है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हमारी होगी 2b स्क्वायर अपॉन a। ए लाइन सेगमेंट perpendicular to the transverse axis and passes through the foci is called लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हमारी वही इलिप्स की तरह से 2b स्क्वायर अपॉन a होगी, एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a होगी। इस तरह से हमारी थ्योरी क्लियर होती है। अब हम करते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल हम देखते हैं पेज नंबर 260। पेज नंबर 260 पर हमारा एग्जाम्पल 14 है। रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी एंड द वर्टिसेस, द सेंट्रिसिटी, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। फर्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखते हैं एक्स की टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो फोकी वर्टिसेस हमारे कहाँ लाई करेंगे? एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। इस गिवन इक्वेशन की हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन कर लेंगे और फिर हम बता देंगे कि हमारी एसेंट्रिसिटी, हमारे वर्टिसेस, हमारी लेंथ ऑफ द सेक्टम क्या होगी। एग्जाम्पल 14, पेज नंबर है 260। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9, फर्स्ट पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो यहां देखते हैं कि एक्स वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो एक्स वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो हमारी एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेरिजन करके ए बी निकाल लो, फिर रिलेशन बिटवीन ए बी सी से सी निकाल लेंगे, उसके बाद फोकी वर्टेक्स इजीली निकाल सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हेयर
a इज इक्वल टू या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. नाउ रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25. तो मुझे ए स्क्वायर मालूम है, बी स्क्वायर मालूम है, सी स्क्वायर निकाल लिया. यहाँ से इस तरह से ए इज इक्वल टू मेरा आ गया 3 एंड बी इज इक्वल टू मेरा आ गया 4 एंड सी इज इक्वल टू मेरा आ गया 5. ए स्क्वायर 9 तो दैट इज ए इज इक्वल टू 3, बी स्क्वायर 16, बी इज इक्वल टू 4, सी स्क्वायर निकाल लिया, सी इज इक्वल टू 5 आ गया. नाउ क्या क्या कहा था फाइंड द फोकी. फोकी हमारे क्या आ जाएंगे, फोकी हमारी होती है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, दैट इज प्लस माइनस ए कोमा 0, दैट इज प्लस माइनस ए की वैल्यू 3 कोमा 0. वर्टेस हमारे होंगे प्लस माइनस सी कोमा 0, प्लस माइनस सी का मतलब प्लस माइनस 5 कोमा 0. एसेंट्रिसिटी हमारी E इक्वल टू होती है C अपॉन ए, C मीन 5, A बाई A मीन 3. एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हमारा होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर 16 बाई ए 3 यानी कि 32/3. ये हमारी सभी डिजिट्स के आंसर आ गए. सेकंड पार्ट इसका करें. सेकंड पार्ट हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन इज वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 16. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यानी कि राइट हैंड हमारा 1 चाहिए. राइट हैंड को 1 बनाने के लिए 16 से डिवाइड कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म. ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हियर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज ए इज इक्वल टू प्लस 4 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज बी इज इक्वल टू 1. तो ए बी की वैल्यू हमारी आ गई है. हम सी निकालेंगे. देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 1, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, दैट इज सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17. तो हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है. अब क्योंकि एक्स की टर्म हमारी प्लस है तो इसके फोकी, इसके सेंटर, इसके वर्टिसेस इसके वाई एक्सिस पर बिलोंग करेंगे. नाउ फोकी हमारा क्या आ जाएगा, फोकी आ जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस ए, दैट इज 0 प्लस माइनस 4. वर्टिसेस 0 प्लस माइनस सी, दैट इज 0 प्लस माइनस सी अंडर रूट 17. एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू आ गया सी अपॉन ए, सी अंडर रूट 17 अपॉन ए हमारा कितना 4. एंड लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर 1 अपॉन ए 4, दैट इज 1/2. इस तरह से इसके ये आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल 15. फिफ्टीन एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकी.
0 प्लस माइनस 3 अंडर वर्टिसेस 0 प्लस माइनस अंडर 11/2 क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एग्जाम्पल 15 पे नंबर 261 पर क्या दिया यहाँ, हेयर फोकी दिया है 0 प्लस माइनस 12 और वर्टिसेस दिए हैं 0 प्लस माइनस, अरे गलत कर दिया भाई, फोकी दिया है 0 प्लस माइनस 2, एग्जाम्पल 15 पढ़ रहे हैं 16 नहीं, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और वर्टिसेस दिए हैं 0 प्लस माइनस अंडर रूट 11/2। देखते हैं यहाँ किस फॉर्म में 0 प्लस माइनस ए 0 प्लस माइनस सी, यानी कि वाई एक्सिस पर हमारे फोकी और वाई एक्सिस पर हमारे वर्टिसेस हैं। तो फोकी हमारा क्या होना चाहिए, फोकी हमारा 0 प्लस माइनस सी, वर्टिस हमारा क्या होना चाहिए, 0 प्लस माइनस ए होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना अंडर रूट 11/2 एंड सी इज इक्वल टू कितना 3। नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हम बी स्क्वायर निकालेंगे, सी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर 11/4 प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 11/4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 11 25/4। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज इक्वल टू वाई एक्सिस पर हमारे फोकी है, तो वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव होगा तो बनेगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारा कितना 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 25/4 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम करेंगे, पहले 4 ऊपर ले गए, फिर 11 25 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके आया 100 वाई स्क्वायर माइनस 44 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 275। ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल 16 करते हैं, एग्जाम्पल 16 रीड करिए पहले। 16 एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फोकी 0 प्लस माइनस 12, यानी वाई एक्सिस पर है। द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम ए बी से वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालेंगे। क्या दिया है यहाँ, हेयर दी फोकी दिए 0 प्लस माइनस 12 और फिर दिया है लेटस रेक्टम दिया है 36। अब फॉर्मूला लिखें अगर हम, तो फोकी हमारा होता है 0 प्लस माइनस सी, फोकी हमारा 0 प्लस माइनस सी और लेटस रेक्टम हमारा होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। ऑन कंपेयरिंग विथ फॉर्मूला देयरफॉर c इज इक्वल टू 12, c की वैल्यू हमारी आ गई, एंड 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 36, ट्वाइस b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 36, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 36a, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 18a। ये हमारी इक्वेशन बन गई, c यहाँ से आ गया और b स्क्वायर हमारे यहाँ से आ गया। हमें क्या मालूम है, बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर।
क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए तो ए बी चाहिए, बी मेरे पास है, सी मेरे पास है, तो मैं यहाँ से पहले ए निकाल लूँ। कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18a प्लस सी स्क्वायर 12, आगे सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 18a माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारी ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद सी स्क्वायर 12 स्क्वायर तो कितना आएगा 144। तो 144 के ऐसे फैक्टर आफ्टर सब्ट्रैक्शन हो जाए 18, कितना आया 24 एंड 6। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा -24 एंड a इज इक्वल टू आ जाएगा +6। निगेटिव को हम नहीं लेंगे, निगेटिव छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, तो a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब b स्क्वायर मेरे पास है, a मैं यहाँ स्क्वायर निकाल लूँगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है तो y एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, तो y टर्म हमारी प्लस की होगी, दैट इज फॉर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमें निकाला नहीं बी स्क्वायर, तो बी तो निकाल लो पहले भाई। यहाँ ए इज इक्वल टू 6 रख के, ए इक्वल टू 6 रखेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 18 इंटू 6 108, तो 108 इज इक्वल टू 1। यही हमारे रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आगे हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इस तरह से हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इनके बेस पर हम एक्सरसाइज 11.4 डू योरसेल्फ खुद सोल्व करेंगे। थैंक यू।